मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 112वीं कक्षा। कौन सा दान श्रेष्ठ है, दान के विषय में आचार्य चाणक्य संकेत कर रहे हैं। दान दिया जाता है और दान देने वाले दे करके एक मानसिकता रखते हैं कि हमने तो दे दिया, लेने वाला इसका कुछ भी करे। यह बहुत गलत मानसिकता है। सुपात्र को दान दिया जाता है, कुपात्र को दान नहीं दिया जाता। और सुपात्र को दान देते हैं तो दाता का भी कल्याण होता है और लेने वाले का भी कल्याण होता है। दोनों के लिए लाभदायक ये कार्य होता है। और यदि कुपात्र को दिया हुआ दान है, वही दान दोनों के लिए अकल्याणकारी सिद्ध होगा। कोई समझे कि हमने तो दे दिया, सामने वाला कुछ भी करे, बिना बुद्धि लगाए दिया है, तो वही दिया हुआ दान दाता को भी डुबोएगा और लेने वाले को भी डुबोएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, क्षीयन्ते सर्वदानानि यज्ञ होम बलि क्रिया न क्षीयते पात्र दानम अभयम सर्वदेही नाम। कहते हैं कि बहुत सारे दानों का पुण्य क्षीण हो जाता है, घट जाता है। कौन कौन से दान गिनाए? अन्न का दान, जल का दान, वस्त्र का दान, भूमि का दान, आदि आदि बहुत सारे दान। और कहते हैं ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और बलि वैश्व देव यज्ञ आदि जो सभी कर्म हैं, वे भी धीरे धीरे उनका पुण्य भी क्षीण होता है। यहां अर्थवाद ही लेना चाहिए। इनको हीन नहीं कह रहे हैं आचार्य चाणक्य। अन्न का दान कोई हीन दान नहीं है, श्रेष्ठ दान है। जल का दान बहुत श्रेष्ठ है। पहले लोग कुएं बावड़ी खुदवाया करते थे और कुएं बावड़ी खुदवाने का पुण्य बहुत मिलता था। जल के साधन कम थे, उस समय कुएं बावड़ी ही जल के अधिक साधन थे। आज तो अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध होते हैं। वस्त्र आदि का दान, गरीबों को वस्त्र देना, ये बहुत बड़ा दान है, सामान्य नहीं है। और भूमि दान तो महाभारत के अंदर उद्योग पर्व, अनुशासन पर्व के अंदर शांति पर्व और अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश करते हुए, दान की शिक्षा देते हुए, वहां भूमि दान को बहुत बड़ा दान कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ आदि 5 महायज्ञ हैं, इनका भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। कर्तव्य कर्म करते हैं तब। यहां सामान्य बात कही जा रही है कि इन सब के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, किंतु सुपात्र को दिया हुआ दान न क्षीयते पात्र दानम। सुपात्र को दिया हुआ दान का जो फल है वो क्षीण नहीं होता। अर्थात क्षीण न होने का तात्पर्य है बहुत बड़ा पुण्य वहां मिलता है। और दूसरा, प्राणी मात्र को दिया गया अभय दान, ये बहुत बड़ा दान होता है। अभय दान अर्थात कोई व्यक्ति हमसे भय न करे, डरे नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और भयभीत करता हो, कोई दूसरों को डरा करके रखता हो, दबा करके रखता हो, ये अच्छी बात नहीं कही शास्त्रों में। और ये भी एक बहुत बड़ी हिंसा है, दूसरे को दबा करके रखना। तो आचार्य चाणक्य यहां दान की महिमा कह रहे हैं। ये सब दान
अन्न जल वस्त्र भूमि आदि यदि सुपात्र को दिया जाता है तो उसका पुण्य अधिक मिलता है। और सुपात्र किसको कहें? सुपात्र जितेंद्रिय व्यक्ति होता है, वेदज्ञ होता है, धर्मात्मा होता है, सत्यवादी होता है, उदार परोपकार प्रिय, निंदा स्तुति में हर्ष शोक से रहित, अभिमान से जो शून्य है, ऐसा जो व्यक्ति है वो सुपात्र है। गंभीर आशय रखता हो, सदाचारी हो, दुष्टाचार से रहित रहता हो, पराये सुख के लिए अपने सुख को त्यागने का व्यक्ति भाव रखता हो अपने अंदर, अन्यथा प्रायः अपने सुख की अधिक चेष्टा व्यक्ति करता है, स्वभाव में है जीवात्मा के। और कहते हैं निर्भय रहता हो, उत्साही हो, अनेक सारे गुण सुपात्र के गिनाए हैं। निराशावादी न हो, आशावादी हो, नकारात्मक विचार न रखता हो, सकारात्मक विचार अधिक रखता हो, सुपात्र के अनेक सारे लक्षण कहे हैं। और महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर लगभग पौना पृष्ठ इसी विषय के लिए लिखा, सुपात्र कौन और कुपात्र कौन। तो ऐसे सुपात्र को दिया हुआ दान निश्चित रूप से बड़ा पुण्यदायी होता है। और दूसरा कहा है अभय दान। अभय दान के लिए महाभारत के शांति पर्व में लिखा, अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्वा यश्चरते मुनिः न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयम उत्पद्यते क्वचित। अर्थात जो मुनि है, जो साधक है, सब प्राणियों को अभय दान देकर के विचरता है, उसे समस्त प्राणियों में किसी से भी कहीं भी भय नहीं होता। ऋषि दयानंद जी किसी प्राणी से भयभीत नहीं होते थे, क्योंकि उन्होंने अपने मन से सबको अभय प्रदान कर रखा था। एक दुष्ट व्यक्ति पिटारे में सांप लेकर के आ गया। स्वामी दयानंद जी किसी सभा में बैठे थे, सांप लेकर के आया और सांप निकाल करके स्वामी दयानंद जी के ऊपर ही फेंक दिया। सांप फेंका, डरे नहीं, विचलित नहीं हुए, उस सांप की मुंडी पकड़ ली। मुंडी पकड़ करके कहा, अब तेरे ऊपर। डरता है व्यक्ति। स्वामी दयानंद जी तो किसी को भयभीत नहीं करते थे, वो अपने आप ही डर करके भाग गया है। ऋषि दयानंद जी का अभय प्रदान देखे तो अपने शत्रुओं को भी अभय प्रदान किया उन्होंने। कोई विष देने वाला है, पान में विष, मिठाई में विष लेकर के आ जाते थे और खिला जाते थे। महर्षि दयानंद जी को जब एक व्यक्ति मिठाई में विष लेकर के आया और मिठाई देनी चाहिए, स्वामी दयानंद जी पहले ही भांप गए थे। कहा कि भाई पहले तू खा करके देखा, फिर हम खा लेंगे। वो व्यक्ति डर गया, हड़बड़ा गया और भाग गया। पता लगा कि कैसे कैसे लोग ऋषि दयानंद जी के सामने थे, लेकिन उनकी हानि कभी नहीं की। और जब एक दुष्ट व्यक्ति ने तो ऐसा ही कृत्य किया, पुलिस वाले उसको जेल में डालना चाहते थे। स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि भाई मैं कैद करवाने नहीं आया हूं, मैं तो मुक्त करवाने के लिए आया हूं। उनका अभय प्रदान उच्च कोटि का था। तो यहां आचार्य चाणक्य दो दान की विशेष बात करते हैं, एक सुपात्र को दिया हुआ दान और एक अभय दान। ये दोनों सर्वोत्कृष्ट हैं। अब जो मांगने वाला है, याचक है, उस याचक के विषय में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि याचक की क्या स्थिति होती है, मांगने वाले की क्या स्थिति होती है। कहा तृणम लघु तृणातूलम तूलादपि याचकः वायुना किम्न नीतो असौ माम अयम याचयिष्यति।
कहा है दुनिया में सबसे हल्की चीज यदि कोई होती है तो एक तिनका होता है, तिनका बहुत हल्का। और फिर कहा कि तिनके से भी कोई हल्की वस्तु हो, कम भार वाली हो, तो कहा तूलम। तूल का तात्पर्य है रुई, रुई का छोटा सा फोहा, रुई का छोटा सा टुकड़ा, वो तिनके से भी हल्का दिखाई देगा। और कहा है उस रुई के हल्के से फोए से भी हल्का क्या होगा, तो कहा है याचक। दुनिया में मांगने वाला सबसे हल्का कहा गया है, सबसे निम्न कहा गया है। फिर कहा कि इतनी हल्की चीज को हवा क्यों नहीं उड़ा ले जाती? तिनके को हवा उड़ा देती है, रुई के फोए को हवा उड़ा देती है, तो इस याचक को हवा क्यों नहीं उड़ा ले जाती? सबसे हल्का है। तब व्यंग किया है, कहा कि वायु इसलिए इसको उड़ा करके नहीं ले जाती, वायु इसके पास इसलिए नहीं जाती कहीं ये याचक वायु से भी कुछ न मांग लेवे। अर्थात मांगने वाले से सब बचना चाहते हैं। मांगने वाला बहुत अच्छा नहीं माना गया है, मांगने वाले को मांगना भी अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन लोकोपकार के लिए, बड़े कार्य के लिए मांगा भी जाता है। मांगना चाहिए और दिया जाता है, देना चाहिए। आगे कहते हैं वरम प्राण परित्यागो मान भंगेन जीवनात् प्राण त्यागे क्षणम दुखम मान भंगे दिने दिने। कहते हैं कि अपमानित होकर जीने की अपेक्षा से मर जाना अच्छा है। रोजाना बेइज्जती होती हो, अपमानित होता हो, गालियां मिलती हो, ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। क्यों मर जाना अच्छा है? आचार्य कहते हैं मरने में तो दुख थोड़ी देर का होगा, लेकिन अपमानित होने में तो रोजाना दुख ही दुख है, मरना ही मरना है। अर्थात अपमानित होकर के व्यक्ति को नहीं जीना चाहिए, सम्मान पूर्वक, स्वाभिमान पूर्वक जीना चाहिए। और जहां अपमान मिलता हो, अपमान होता हो, वहां से दूर हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए। अपमान करना और अपमान सहना दोनों अच्छी बात नहीं है। हां, दुष्ट व्यक्ति का अपमान करना अच्छी बात है। देशद्रोही का, गलत व्यक्ति का, नीच व्यक्ति का, दुर्जन व्यक्ति का, आतताई व्यक्ति का, वेद विरोधी का, अच्छे कार्यों में जो रास्ते में अड़ंगा अड़ाता हो, रुकावट डालता हो, ऐसे व्यक्ति का अपमान करना अच्छी बात है। और सामान्य रूप से अपमान करना अच्छी बात नहीं है, और न अपमान सहना अच्छी बात है। तो जहां अपमान मिलता हो वहां नहीं रहना चाहिए। और आगे कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। आचार्य चाणक्य ये विशेष बात वचन के विषय में, वाणी के विषय में कह रहे हैं कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। गाय को भी प्रेम से बोल करके देखिए, गाय भी खड़ी हो जाती है पास में आने के लिए तैयार, और उसी को धमका करके बोले, डांट करके बोले तो गाय भी दूर भागेगी। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु प्रसन्न होते हैं, मनुष्य भी प्रसन्न होता है। दुर्जन व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता प्रिय वाक्य से। प्रिय वाक्य बोलेंगे तो दुर्जन उस प्रियता में भी कुछ दोष निकाल करके रखेगा। तो दुर्जनों की बात छोड़ देवे, और जो सज्जन लोग हैं, अन्य प्राणी हैं, वे प्रिय वाक्य से संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए कहा है तस्मात् एव वक्तव्यम, इसलिए बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए,
कहते हैं वचने का दरिद्रता, बोलने में भी क्या कंजूसी करनी। बोलना ही है तो अच्छे से ही क्यों न बोला जाए, मधुर ही क्यों न बोला जाए, सम्मान पूर्वक क्यों न बोला जाए, इस बोलने में भी क्या कंजूसी करनी। वेद में कहा है जिह्वायाग्रे मधु में जिह्वया मूले मधुलकम। कहते हैं मेरी जीभ के अगले भाग पर शहद है और जीभ के मूल में अर्थात हृदय में उस मधु का स्रोत है, मधु का छत्ता है। वेद संकेत कर रहा है कि जीवा अग्रे, जीवा के अगले भाग पर मिठास होनी चाहिए और हृदय में मिठास का स्रोत होवे, शहद का छत्ता होना चाहिए। व्यक्ति बहुत सारे ऐसे होते हैं जब भी बोलेंगे उल्टा ही बोलेंगे, जब भी बोलेंगे उनके वचनों में मधुरता नहीं होगी। ऐसा तीखा बोलेगा कि उस व्यक्ति के पास कोई जाना पसंद नहीं करेगा। वो उपदेशक सुनाया करते हैं, एक व्यक्ति बोलता तो उल्टा ही बोलता, रुका ही नहीं जाता उससे उल्टा बोले बिना। पत्नी ने कहा कि घर का गुजारा करना है, कोई व्यापार करके आओ, कुछ लेकर के आओ। निकल गया घर से। निकलने से पहले पत्नी ने कहा कि रास्ते में भूख लगेगी, कुछ ले जाओ। पका हुआ क्या लेकर के जाएं, रास्ते में वो खराब हो सकता है, तो सूखा सामान चावल दाल आदि लेकर के चल पड़ा। पैदल रास्ते होते थे, पैदल रास्ते हुए, शाम को ठहरना था, भूख लगी हुई थी। एक घर में गए, बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी अम्मा उसको कहा कि मां मेरी खिचड़ी पका दे, भूख लगी है, खिचड़ी खा लूंगा। बूढ़ी ने कहा कि घर से ही तेरे को खाना दे देती हूं, ना मैं साथ लेकर के चला हूं, मेरी तो खिचड़ी पका दे। माताजी ने खिचड़ी हांडी में रख दी पकने के लिए और ये व्यक्ति बैठ गया खटिया के ऊपर। खटिया के ऊपर बैठा है और इससे उल्टा बोले बिना रहा ही नहीं जाता था। कोई न कोई ऐसी उल्टी बात बोलता कि आदमी को दुख हो जाए। इसने उस बूढ़ी मां के घर के दरवाजे को देखा और अंदर बंधी हुई भैंस को देखा। कहते हैं भैंस बहुत मोटी थी और दरवाजा थोड़ा तंग था। कहने लग गया कि माताजी ये भैंस किसकी है? अरे मेरे घर में बंधी है तो मेरी ही भैंस है। कहने लग गया कि माताजी तेरी भैंस है, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि तेरे घर का दरवाजा बहुत तंग है और भैंस बहुत मोटी है। बूढ़ी अम्मा ने कहा तू कहना क्या चाहता है? कहने लग गया कि माताजी ये भैंस यदि मर गई तो इस दरवाजे में से कैसे निकालेगी तू? उल्टा बोलना। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बदमाश, ठीक से नहीं बोल सकता, तेरी खिचड़ी पका रही। अच्छा गलती हो गई, फिर नहीं बोलूंगा। लेकिन उल्टा बोलने वाले उल्टा ही बोलेंगे, नकारात्मक ही बोलेंगे, उत्साह नहीं देते। नकारात्मक बोलने वाले कोई न कोई बीच में ऐसे ही बातें, ऐसे ही वाक्य रखते हैं। थोड़ी देर बाद घर में एक महिला जवान लड़की जैसी आई पानी भर के बाहर से। फिर इसने पूछा कि माताजी ये कौन है? अरे ये मेरी बहू है। तो तेरा लड़का कहाँ है? लड़का फौज में नौकरी करता है। अब उल्टा बोलने वाला फिर उल्टा बोलता, और माताजी बड़े दुख की बात, क्या हुआ तेरे को? कहने लग गया कि यदि तेरा लड़का फौज में लड़ाई करते करते मर गया तो इसका क्या होगा? माताजी ने डंडा उठाया और खिचड़ी उठाई, फेंक दी उसके ऊपर। कहते हैं खिचड़ी उसके ऊपर फेंकी तो अपने अंगोछे में ले ली जल्दी से। अध पकी खिचड़ी अंगोछे में। माताजी ने डंडा उठाया, भाग यहां से, तेरी खिचड़ी पका रही और उल्टा उल्टा बोलता है। कहते हैं वो भागा जा रहा था और उसके अंगोछे में से पानी टपक रहा था। लोगों ने पूछा कि भाई क्या टपक रहा है? उसने कहा कि भाइयों ये तो मेरी वाणी का रस टपक रहा है।
अर्थात आदमी बोले तो ढंग से तो बोल ले वे, नहीं तो चुप रह जाए। यही आचार्य चाणक्य संकेत कर रहे हैं। वचने का दरिद्रता, बोलने में भी क्या कंजूसी करनी है, अच्छा ही क्यों न बोल लेवे, मीठा ही क्यों न बोल लेवे। आज इतना ही। ओम शांति।